हेलो बेटे, कैसे हैं आप लोग? सब लोग बढ़िया? चलिए आइए। हम लोग बेटा क्लास 10 का आज का लेक्चर बेसिकली बेस होगा क्लास 10 के लिए। आज का लेक्चर होगा बेटा क्लास 10 का। टॉपिक का नाम क्या था बेटा? मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल, लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको बता दिया था कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, और दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी बता दिया था। आज हम लोग सीखेंगे मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी। क्या सीखेंगे बेटा? मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी। अब सर ये केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? इट मीन्स मेटल का रिएक्शन। इट मीन्स मेटल का रिएक्शन किसके साथ बेटा? ऑक्सीजन के साथ। मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ। मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ। मेटल का रिएक्शन मेटल साल्ट के साथ। मेटल का रिएक्शन साल्ट के साथ, है ना? क्या बनेगा? मेटल का रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन से कराएंगे तो क्या बनेगा? मेटल का रिएक्शन अगर एसिड से कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? मेटल का रिएक्शन अगर वाटर से कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? मेटल का रिएक्शन अगर सॉल्ट से कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? और इन सब बेटा रिएक्शन का तरीका क्या होगा, ये हम लोग सीखेंगे आज। क्लियर है? चलिए हम लोग नेक्स्ट डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं बेटा। हम लोग स्टार्ट ही कर देते हैं। देखिए केमिकल प्रॉपर्टी तो हम लोग स्टार्ट ही कर दे रहे हैं आज। रिएक्शन ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी लिखेंगे बेटा रिएक्शन ऑफ मेटल। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर। कभी कभी बेटा एयर लिख दिया जाता है। रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। कभी कभी एयर लिख दिया जाएगा और कभी कभी बेटा क्या लिख देंगे? ऑक्सीजन लिख देंगे, है ना? तो परेशान करते ही नहीं होंगे। एयर भी एक ही चीज है, ऑक्सीजन भी एक चीज है। कोई भी मेटल बेटा देखिए फॉर्मेट क्या होगा? कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो क्या बनाती बेटा? मेटल ऑक्साइड। क्या बनाएगी? मेटल ऑक्साइड। कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी तो बेटा क्या बनाएगी? मेटल ऑक्साइड। अब सर ये मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, है ना? अच्छा मेटल का मतलब तो पता है। आइए देखते हैं बेटा ऑक्साइड क्या होते हैं। हमने आपको 9th में भी बताया है और आपको पहले से पता होगा। ऑक्सीजन बेटा, जब ऑक्सीजन का एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होता है बेटा क्या बनाता है? O-2। और O-2 को ही क्या बोलते हैं बेटा? O-2 को ही क्या बोलते हैं? ऑक्साइड आयन, है ना? O- ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज को क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्साइड आयन। तो कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाता है। और बेटा मेटल ऑक्साइड बनाने का फॉर्मूला आप लोग अपनी छोटी क्लास में सीख के आए हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं कैसे, है ना? फॉर द एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल देखा हमने लिया बेटा सोडियम। सोडियम सॉलिड रिएक्शन किया बेटा ऑक्सीजन गैस के साथ। क्या बनाया बेटा?
सोडियम ऑक्साइड। अब सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा, है ना, सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा। चलिए पहले क्या लिखते हैं बेटा, सोडियम ऑक्साइड अगर लिखना होगा तो पहले लिखा सोडियम और ऑक्सीजन, फिर इनके ऊपर बेटा दोनों पे चार्ज। सोडियम पे चार्ज कितना होता है +1, ऑक्साइड पे चार्ज कितना होता है -2। बेटा ये वाला चार्ज इसके नीचे, ये वाला चार्ज इसके नीचे, क्रिस क्रॉस मेथड से। बेटा सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या बनेगा, Na2O। नाम क्या होगा बेटा, सोडियम ऑक्साइड। नाम क्या होगा सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, चलिए और दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सोडियम ऑक्साइड। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए हम ढेर सारे एग्जांपल लिख रहे हैं, बेटा आप लोग खुद देखिए करके। पोटेशियम का रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ कराएं तो क्या बनेगा, कॉपर का रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ कराएं तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम का रिएक्शन जिंक का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएं तो क्या बनेगा। ये सब सॉलिड है क्योंकि मेटल है बेटा, ये सब सॉलिड है, मेटल है, ये सब क्या है बेटा, गैस है। क्या बनेगा, पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है बेटा +1। पोटेशियम की पोटेशियम चार्ज कितना होगा +1। चार्ज कैसे पता करेंगे बेटा, है ना, चार्ज जिसका जो बैलेंसी होता है बेटा उसके ऊपर उतना चार्ज आ जाता है। पोटेशियम बेटा मेटल है, उनपे सब पे कितनी होगी पॉजिटिव बैलेंसी। तो हमारा क्या बनेगा, पोटेशियम ऑक्साइड। फार्मूला क्या बनेगा बेटा, K2O। कॉपर और ऑक्सीजन बेटा आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, CuO, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर का कितना चार्ज +2, जिंक पे भी +2, तो क्या बन जाएगा बेटा ZnO, जिंक ऑक्साइड। तो बेटा क्या हो गया, एक बार देख लेंगे ढंग से। ये सब क्या है बेटा, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। आइए अब दो चार बेटा इंफॉर्मेशन देखते हैं, देखिए कुछ ऐसी मेटल होती हैं जो बहुत विग्रियस, बहुत तेजी से रिएक्शन करती हैं ऑक्सीजन के साथ, जैसे सम मेटल रिएक्ट vigorously with air। कुछ मेटल होती है बेटा जो एयर के साथ बहुत ही फास्ट, विग्रस मतलब बहुत तेजी से रिएक्शन करती हैं, जैसे सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम बेटा एयर से बहुत तेजी से रिएक्शन करती हैं और ऑक्साइड बनाती हैं, है ना। और एयर से रिएक्शन के जब ऑक्साइड बनाएंगे बेटा तो अपना क्या करेंगे, खुद का चमक खत्म कर देंगी, या इस अपना नेचर जो इनका ओरिजिनल नेचर होगा क्या होगा बेटा, वो स्पॉयल हो जाएगा। इसीलिए सोडियम पोटेशियम एयर सबसे ज्यादा रिएक्शन करती है। इसीलिए बेटा क्या करते हैं हम लोग, सोडियम और पोटेशियम को कैरोसिन आयल में डिसॉल्व करके रखते हैं, और सॉरी नहीं, डिसॉल्व नहीं, डिप करा के रखते हैं। सोडियम और पोटेशियम को कैरोसिन आयल में डिप करा के रखा जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखते हैं। कुछ ऐसी मेटल होती है बेटा, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखते हैं बेटा, कुछ मेटल होती है बेटा, सम मेटल बर्न्स इन एयर में बर्न कर लेती है। अरे बेटा देख रहे थे, सम मेटल बर्न्स इन एयर। कुछ मेटल एयर में क्या करती है बेटा, जल जाती है, बर्न कर जाती है। और क्या बनाती है बेटा, डेजिंग फ्लेम। जैसे देखिए बेटा हमने क्या लिया, ये फॉर एग्जाम्पल ये किसका बेटा, मैग्नीशियम का वायर है। किसका है,
मैग्नीशियम का वायर है बेटा। मैग्नीशियम के वायर को जब हम लोग क्या करते हैं बेटा, जलाते हैं, जब मैग्नीशियम के वायर को जलाते हैं तो क्या होता है बेटा, ये कुछ स्पार्कलिंग या डेजिंग फ्लेम के साथ जलता है। चमकदार फ्लेम के साथ क्या करता है बेटा, जलता है। और नीचे बेटा जल के क्या बना देता है, पाउडर। नीचे जल के क्या बनाता है, जल के बेटा क्या करता है, गिरता है और यहाँ क्या बनाता है, पाउडर है ना, व्हाइट पाउडर, WHITE, व्हाइट पाउडर। और ये व्हाइट पाउडर किसका होता है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। क्लियर है। तो कुछ मेटल होते हैं बेटा जो डेजिंग फ्लेम के साथ जलते हैं, है ना। इसीलिए बेटा मैग्नीशियम वायर का यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग, फ्लैश बल्ब ऑफ कैमरा के फ्लैश बल्ब में करते हैं। क्लियर है यहां तक कहानी। चलिए, कुछ मेटल होती हैं जो सॉलिड फॉर्म में, कुछ मेटल होती है बेटा जो सॉलिड फॉर्म में नहीं जल पाती। जैसे बेटा हम बात करें, कुछ मेटल होती है जो सॉलिड फॉर्म में नहीं जल पाती। जैसे हम बात करें Fe की, और हम बात करें बेटा कॉपर की, आयरन की और कॉपर की। बेटा जब इतना बड़ा टुकड़ा होगा, जब कॉपर और आयरन का इतना बड़ा टुकड़ा होगा, बड़ा जैसे टुकड़े होंगे, तब बेटा एयर के साथ नहीं जलेंगे, है ना, जल नहीं पाएंगे। कोई स्पार्किंग टाइप का कुछ ऐसा रोशनी वगैरह नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन बेटा जब इन्हीं को छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड कर दिया जाए, इन्हीं को जब छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड कर दिया जाए, मतलब इनको नेल्स फॉर्म में, नेल्स मतलब बेटा क्या होता है, बुरादा। नेल्स मतलब बुरादा, जैसे लकड़ी के बुरादे होते हैं बेटा, वैसे क्या होते हैं, मेटल के भी बुरादे फॉर्म में अगर बना दिया जाए। अब इसको बेटा हीट किया जाए, अब इन दोनों पे हीट किया जाए, ये भी क्या होते हैं बेटा, एक चमक के साथ जलते हैं, है ना, एक स्पार्कलिंग के साथ जलते हैं, एक स्पार्कलिंग फ्लेम बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, एक स्पार्कलिंग फ्लेम बनाते हैं। यहां तक बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बेटा इंफॉर्मेशन देखते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या बेटा हमारा, कुछ मेटल होते हैं बेटा, कुछ मेटल होते हैं जैसे मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम। कुछ मेटल होते बेटा जैसे मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम एंड लेड पीबी। मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम और लेड पीबी, ये क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीजन के साथ इन सब मेटल में बेटा रस्टिंग नहीं लगती। इन सब मेटल में रस्टिंग नहीं लगती है, जंग नहीं लगता है। इन सब मेटल में बेटा क्या होता है, रस्टिंग नहीं लगती। एक्चुअली करते क्या है, चलिए हम एग्जांपल लेके चलते हैं एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का जैसे बेटा एल्यूमिनियम का एक छोटा सा पीस है ना, यहाँ पे क्या बेटा, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। एल्यूमिनियम बेटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, ये देखिए बेटा ये क्या है, ये पूरा एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम का पीस। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम के ऊपरी परत पर, है ना, आउटर लेयर पे एल्यूमिनियम Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक लेयर डिपॉजिट हो जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है बेटा, एक लेयर डिपॉजिट हो जाता है। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है बेटा, इनर्ट होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है बेटा, इनर्ट होता है, मतलब ये फर्दर एयर से रिएक्शन नहीं कर पाएगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इनर्ट होने की वजह से बेटा फर्दर एयर से रिएक्शन नहीं कर पाएगा। बेटा अब देखिए, अब जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पे बन गया ऊपर, तो एयर आएगी और बेटा यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं होगा, एयर अंदर पहुंच नहीं पाएगी। तो बेटा यहाँ तक ये एल्यूमिनियम का इनर लेयर, एल्यूमिनियम के इनर लेयर तक ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगा। तो बेटा ये क्या बन गया, एक प्रोटेक्टिव लेयर बन गया। ये किस फॉर्म में बेटा काम करने लगा, प्रोटेक्टिव लेयर के फॉर्म, एक प्रोटेक्टिव लेयर हो गया। और यही कहानी बेटा किसके साथ होती है, मैग्नीशियम के साथ, जिंक के साथ, लेड के साथ। इसलिए बेटा इन सब मेटल में कभी भी जंग या रस्टिंग नहीं होती है। ध्यान से देख लीजिए बेटा।
ठीक है। क्या सर और भी मेटल जलते हैं? जैसे गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, है ना, गोल्ड प्लेटिनम। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखेंगे। जैसे बेटा क्या हो गया हमारा, गोल्ड हो गया और प्लेटिनम हो गया, ये एयर में बेटा जलते ही नहीं है, मेल्ट कर जाएंगे। जैसे गोल्ड का बेटा क्या होता है, Au, प्लेटिनम Pt, है ना, ये बेटा एयर में बर्न ही नहीं होते हैं, एयर में बर्न ही नहीं होते हैं। कुछ ऐसे मेटल होते हैं बेटा, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखते हैं, कुछ ऐसे मेटल होते हैं बेटा जो नोबेल मेटल होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, नोबेल मेटल, नोबेल मेटल। फॉर एग्जाम्पल Au मतलब गोल्ड, Ag मतलब सिल्वर, Pt मतलब प्लेटिनम। ये क्या करते हैं बेटा, ये जितने मेटल हैं ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ही नहीं करते हैं। ये सब जितने मेटल हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ही नहीं करते हैं। ये रहा बेटा इंफॉर्मेशन। अब आते हैं छोटी सी एक डिफिनीशन, अब आते हैं बेटा छोटी सी डिफिनीशन पे। हमने आपको बताया था टाइप ऑफ ऑक्साइड, टाइप ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड बेटा टाइप ऑफ ऑक्साइड हमने भी बेटा आपको सिखाया था लेक्चर 1 में, टाइप ऑफ ऑक्साइड। देखिए ऑक्साइड बेटा या तो मेटल का ऑक्साइड होगा, या तो नॉन मेटल का ऑक्साइड होगा, या तो मेटल का होगा या तो नॉन मेटल का होगा, है ना बेटा। मेटल का ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, मेटल का ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, और नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है। नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक नेचर का, बेसिक नेचर मतलब नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन करेगा और नॉन मेटल का ऑक्साइड बेस से रिएक्शन करेगा। अरे यहां तक कहानी सही है, ठीक है। अब आइए देखते हैं बेटा, ये तो दो टाइप है, एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, तो दो तरीके का ऑक्साइड। बेटा एक और ऑक्साइड हम अभी नया इंट्रोड्यूस करेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एक और ऑक्साइड हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एक और ऑक्साइड हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब देखिए वो ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर ले उनको क्या बोलते हैं बेटा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्लियर है। कुछ मेटल्स होते हैं बेटा हमारे, देखिए हमारे कुछ मेटल्स होते हैं जैसे जैसे एल्यूमिनियम, जैसे एल्यूमिनियम, जैसे जिंक, जैसे एल्यूमिनियम, जैसे जिंक। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड क्या होता है बेटा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। इट मीन्स एल्यूमिनियम का ऑक्साइड क्या होगा बेटा, Al2O3, और जिंक का ऑक्साइड क्या होगा बेटा, ZnO, जिंक ऑक्साइड। ये क्या होगा बेटा, एम्फोटेरिक नेचर का। इसका मतलब एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एसिड से भी रिएक्शन करेगा और बेस से भी रिएक्शन करेगा, जिंक का ऑक्साइड एसिड से भी रिएक्शन करेगा और बेस से भी रिएक्शन करेगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं कैसे। आइए बेटे हम लोग देखते हैं कैसे। चलिए हम लोग फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं बेटा। एक हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड लेके चल रहे हैं, एक हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड लेके चल रहे हैं, एक हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड लेके चल रहे हैं। जैसे हम एल्यूमिनियम का ऑक्साइड लेके चल रहे हैं, Al2O3। Al2O3 का बेटा जब HCl के साथ रिएक्शन करेंगे, हाँ ऑब्वियस सी बात है बेटा, डायलूट HCl के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है, एक्वस फॉर्म में। अच्छा डायलूट है एक्वस, HCl के साथ बेटा जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस। इसको बेटा लर्न करना पड़ेगा आपको। एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। फिर से बेटा देखते हैं, Al2O3 का जब रिएक्शन हम कराएंगे NaOH के साथ, NaOH बेटा डाइल्यूट NaOH के साथ, अब क्या बनेगा बेटा, है ना, मेटल सॉल्ट बनेगा, NaAlO3 NaAlO3 प्लस बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता, वाटर रिलीज होता, प्लस H2O। इसको क्या बोलते हैं बेटा, मेटलेट,
मेटल मेटलेट, नाम क्या है बेटा, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने देखिए क्या सीखा, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, और कौन सा बेटा, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर। ये पूरा इंफॉर्मेशन था, ठीक है। तो पहला हमने क्या सीखा, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर। नेक्स्ट क्या सीखेंगे हम लोग, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। फिर हम लोग क्या सीखेंगे, रिएक्शन विथ मेटल। टोटल बेटा 4 केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी। पहला रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, फिर नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड एंड बेस डाइल्यूट फॉर्म में, और नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ मेटल विथ अनदर मेटल सॉल्ट। तो 4 केमिकल रिएक्शन पढ़ा जाएगा बेटा। तो आज हमने ये केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल का पहला टॉपिक हमने ये कंप्लीट किया, ठीक है। आज बेटा हम इतना ही देखते हैं। ओके, कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी। थैंक यू बेटा।